गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों का टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग जो है वो चल रहा था, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को ग्लोबल वार्मिंग के क्या प्रभाव हैं उनके बारे में जानकारी दे दी थी। आज हम ये देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको रोकने के लिए क्या क्या उपाय जो हैं वो किए जा सकते हैं। तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको नियंत्रित करने के लिए नागरिकों में जागरूकता जो है उसका होना बहुत ज़रूरी है। और निम्न बिंदुओं पर अगर अपन ध्यान देंगे तो उसके माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको रोका जा सकता है। जैसे कि फर्स्ट जो है, ये ज़रूरी है कि हम अपना जो आसपास का हमारा जो भी वातावरण है उस वातावरण को हम हरा भरा रखें। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने की कोशिश करें, वनों को कम से कम काटें। अगर हमारा पर्यावरण जो है वो हरा भरा रहेगा, पेड़ पौधों से युक्त रहेगा, तो इन ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रभाव है उसको कुछ हद तक कम किया जा सकता है। उसके बाद में जो कार्बनिक ईंधन होते हैं, उन कार्बनिक ईंधनों का प्रयोग जो है वो कम से कम करना चाहिए। उनके अंदर कमी लाई जाना बहुत अत्यंत आवश्यक है। जो कार्बन मुक्त ऊर्जा के संसाधन हैं उनको अधिक से अधिक प्रयोग में लिया जाना चाहिए, जैसे कि सूर्य है, वायु है, नाभिकीय ऊर्जा संसाधन है। इनके प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जाना आवश्यक है। फिर वन क्षेत्र जो है उनकी कटाई जो है उसको रोकने के लिए भी समुचित उपाय जो है वो किए जाने चाहिए। तो इस प्रकार से ये कुछ उपाय बताए गए हैं जिनके माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको कम करने में मदद मिल सकती है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक चिंतन। देखिए, जलवायु परिवर्तन जो है वो हमारे जीवन के अस्तित्व के लिए और विकास से जुड़ी हुई एक बहुत ज़्यादा गंभीर वैश्विक समस्या है। क्योंकि आज आप देखेंगे इसी के परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है। पूरे विश्व के अंदर जो है वो बड़े पैमाने पर उथल पुथल हो रही है। जलवायु ये परिवर्तन जो हो रहा है इसके कारण से दुनिया के जो द्वीप हैं, बहुत से द्वीप ऐसे हैं जिनका अस्तित्व जो है वो बहुत ज़्यादा संकटग्रस्त हो गया है। और ये जो जलवायु परिवर्तन है ये मानव जो है उसके जीवन पर भी बहुत विपरीत प्रभाव जो है वो डाल रहा है। और साथ ही साथ जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनको भी ये बढ़ा रहा है। जैसे कि अगर अपन आज के टाइम पर देखेंगे तो बाढ़ या सूखा या समुद्री तूफान जो है, इनकी स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, या प्राकृतिक रूप से ये आपदाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। और साथ ही साथ प्राकृतिक संसाधन जो है उनमें भी अगर आप देखेंगे तो आज उनका जो अंधाधुंध तरीके से जो दोहन किया जा रहा है उसके कारण से आज मानव के सामने प्रकृति जन्य बहुत से संकट जो हैं वो आकर खड़े हो गए हैं। अब आप देखेंगे, अपन ने अभी पिछले उसमें अपन ने देखा कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ती जा रही है। पृथ्वी का जो तापमान है वो निरंतर बढ़ रहा है, और तापमान जो है उसके निरंतर बढ़ते रहने के कारण से जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। और साथ ही साथ जो हमारी ओजोन परत है, जो कि सूर्य की पराबैंगनी किरणें जो कि खतरनाक किरणें होती हैं उनसे हमारी रक्षा करती है, उस ओजोन परत के अंदर भी एक छिद्र हो गया है, जिसके कारण से सूर्य की पराबैंगनी किरणें जो है वो सीधे धरती पर पड़ रही हैं और उसके दुष्परिणाम जो है वो देखने नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि प्रकृति के जो ये निर्मम संहार है इसके कारण से जलवायु परिवर्तन जो है वो आज संपूर्ण विश्व के सामने एक ज्वलन समस्या के रूप में या एक ज्वलन चुनौती के रूप में उभर रहा है। इस दिशा के अंदर दुनिया भर के जो लोग हैं उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए पहली बार वैश्विक स्तर पर 5 से 16 जून, ये आपको ध्यान में रखना है, 5 से 16 जून 1972 के मध्य स्टॉकहोम, ये स्वीडन में है, इसके अंदर एक संयुक्त राष्ट्र का ये जो जलवायु परिवर्तन है इसके ऊपर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन जो है वो हुआ था। सबसे फर्स्ट जो सम्मेलन हुआ था यूएन का वो 5 से 16 जून 1972 के मध्य हुआ था।
और इसमें विश्व स्तर पर जो ये जलवायु परिवर्तन है इसके प्रभाव जो है उनका विस्तार से उन पर विचार विमर्श किया गया। और इस सम्मेलन की जो 10वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 10 से 18 मई 1982 को नैरोबी केन्या में राष्ट्र जो थे उनका सम्मेलन हुआ, जिसमें पर्यावरण से जुड़ी हुई जो विभिन्न कार्य योजनाएं थी उनका एक घोषणा पत्र जो था वो स्वीकृत किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 10 से 18 मई 1992 जो है इसको नैरोबी, ये केनिया के अंदर है, और यहाँ पर जो कार्य योजनाओं से संबंधित जो घोषणा पत्र था इस घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया था या स्वीकृत किया गया था। ठीक है, फिर जो स्टॉकहोम सम्मेलन की जो 20वीं वर्षगांठ है उस पर 3 से 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरियो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसमें पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड के एग्जाम में कि पृथ्वी सम्मेलन जो था वो कब हुआ था। 3 से 14 जून, ये डेट आपको याद रखनी है। 1992 को रियो डी जेनेरियो, ये है आपके ब्राज़ील में। यहाँ पर पृथ्वी सम्मेलन, ये पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ये भी आपको, ये इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो रियो डी जेनेरियो के अंदर पृथ्वी सम्मेलन हुआ जिसमें पर्यावरण और विकास को अनिवार्यतः स्वीकार करते हुए पृथ्वी के पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सभी देश जो हैं उनके सामान्य अधिकार और जो कर्तव्य हैं उनको सैद्धांतिक रूप से परिभाषित किया गया है। और यही सम्मेलन था जिसमें कि जलवायु परिवर्तन की जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए भी सार्थक प्रयास के लिए जलवायु परिवर्तन पर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसका UNFCCC नामक संधि पर हस्ताक्षरित हुए थे। और इसके तहत जलवायु परिवर्तन पर पहला संयुक्त सम्मेलन कोप फर्स्ट जो है वो वर्ष 1995 में बर्लिन जर्मनी में हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। कोप फर्स्ट जो है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये 1995 के अंदर बर्लिन जो है जर्मनी, यहाँ पर ये हुआ था। ठीक है, और तब से लेकर अभी तक काफ़ी इसमें सम्मेलन जो है वो हो चुके हैं। तो ये है कि विश्व स्तर पर या वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, इसके बारे में हमने इसमें देखा। अब इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के कौन कौन से सम्मेलन हुए हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अध्ययन करेंगे। थैंक यू।